बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम आपके लिए लेके हाजिर हुए मसाला भिंडी ढाबा स्टाइल। देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। बड़ी यूनिक सी और बड़ी चटपटी सी ये डिश बनती है। आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, लीजिए, मसाला भिंडी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और किस तरह स्टेप बाय स्टेप बनाना है, आपको वन बाय वन दिखाते हैं। प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। ये लीजिए जी, हम स्टार्ट करते हैं मसाला भिंडी ढाबा स्टाइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने अपने पैन को हमने गर्म कर लिया है। अब हम हाफ कप ऑयल डाल देंगे। आपको साथ साथ इंग्रेडिएंट बताते जाएंगे ताकि भूले ना आप। और ये हमने 4 मीडियम प्याज लिए हैं, उनको स्लाइस कर लिए हैं, वो भी हमने डाल दिए हैं। अब हम 3 से 4 मिनट तक अपने प्याज को इस प्याज को 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। अब आपको नेक्स्ट सिखाते हैं। ये हमने अपनी भिंडी ली है जो कि 1 किलो है। 1 किलो भिंडी लेके हमने इसके छोटे छोटे पीसों में इसको भिंडी को काट लिया है। आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। ये लीजिए जी, इस स्टेप में अपने 4 से 5 मिनट हमने अच्छी तरह उसको फ्राई किया था। और हम अपनी जो लेडी फिंगर या भिंडी कहते हैं, अब हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह अपनी भिंडी को फ्राई करेंगे प्याज के साथ। और प्याज का कलर देखें, इसको हमने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, और आपने भी ऐसे ही रखना है प्याज को। अब आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं इसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने 4 से 5 मिनट इसे अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब हम इसको एक सेपरेट बर्तन में निकाल लेंगे, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमने ये सेपरेट बर्तन में निकाल ली है जो हमने फ्राई की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम ये अब ऑयल ले रहे हैं। 4 टेबल स्पून ऑयल ले रहे हैं। 1 टेबल स्पून गार्लिक ले रहे हैं। 1 टेबल स्पून जिंजर ले रहे हैं। 1 हाफ टेबल स्पून हमने ग्रीन चिली का पेस्ट ले ली है। हाफ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा ले रहे हैं। और 1 टीस्पून अजवाइन ले रहे हैं। हाफ टी स्पून हिंग है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने इसमें डालनी है। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने ऑयल डाल दिया अपना, और उसके साथ ही हमने अपने पैन को गर्म किया हुआ था। अब हम सारी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे इसके अंदर। ये देखिए, अब इसको हम ये डाल के भूनेंगे। ये 3 चीज़ें हमने डाली और उसको हम थोड़ा सा भून लेंगे ऑयल में, ताकि थोड़ा सा फ्लेवर सेपरेट अच्छा आ जाए, ऑयल के अंदर भी आ जाए। ये 1 से 2 मिनट हमने उसे भून लिया था। अब हम ये बाकी इंग्रेडिएंट्स भी डाल देंगे इसके अंदर। ये देखिए, अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे इसको भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको बता रहे हैं। 2 टीस्पून रेड चिली है पाउडर है। 2 टीस्पून हमारा धनिया पाउडर है। और 2 टीस्पून हमारा गरम मसाला है, होममेड है। हाफ टेबल स्पून हमने सॉल्ट ले लिया है। और ये हल्दी है, 1 टीस्पून हमने हल्दी ले लिया। ठीक है, अब ये इंग्रेडिएंट्स हम उसमें डालेंगे, आपको दिखा। ये लीजिए, 1-2 मिनट हमने इन्हें अच्छी तरह भून लिया था। हम अब मैंने जो इंग्रेडिएंट दिखाए हैं हम सारी इकट्ठी उसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। ये देखिए जी, अच्छी तरह इसको भूनेंगे। ज़्यादा देर से तक नहीं भूनना है, मसाले जल ना जाए। देखिए जी, माशाल्लाह क्या कलर आया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और पानी डाल के अब इसको अच्छी तरह हम मसालों को भूनेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह भून जाए। ये देखिए जी, और क्या कलर आया माशाल्लाह। और खुशबू देखिए, हमारे अपने मसाले होते हैं, क्या खुशबू उसमें डालें तो फ़ौरन ही खुशबू आना शुरू हो जाती है, महक आना शुरू हो जाती है। ये देखिए, ये हमने 4 टमाटर ले लिए हैं, उसकी हमने मोटी पेस्ट बना ली है। 1 कप योगर्ट ले ली है। 3 चम्मच जो होते हैं खाने वाले चम्मच, हमने इसकी डबल क्रीम ले ली है। हमारे पास क्रीम थी, आप इसमें मलाई भी डाल सकते हैं। ये लीजिए जी, माशाल्लाह हमने अपने मसाले को अच्छी तरह भून लिया। देखें, ऑयल भी ऊपर आ गया। अब आपको जो मैंने टमाटर दिखाए थे, ये टमाटर 4 मीडियम टमाटर लिए थे, और उसको हमने मोटी पेस्ट बना ली थी। और ये देखिए जी, ये क्या बात, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। उसको हम 1 से 2 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे इसके अंदर।
अपने मसालों में। ये देखिए जी, मसाला के अंदर हम अच्छी तरह अपने टमाटर भून रहे हैं। आपने अच्छी तरह अपने टमाटर भूनने हैं। देखिए जी, आपने नमक यहाँ अच्छी तरह चेक कर लेना है। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक नमक चेक कर लेना है। कमी बेशी यहाँ आपने पूरी कर लेनी है। अब हम इसके अंदर योगर्ट डाल देंगे जो आपको हमने दिखाए थे। पहले भी मैं आपसे अर्ज़ कर सका हूँ कि अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मलाई डाल सकते हैं। तो जो बच जाता है हम ऑफ द कैमरा हम उसमें ज़रूर डाल दें, किसी चीज़ को हम ज़ाया नहीं करते। अब योगर्ट को भी हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे और फिर आपको मैं दिखाता हूँ 2 से 3 मिनट के बाद, इसको भूनने के बाद। ये देखिए जी, हमने अपनी योगर्ट भी 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भून ली है। देखिए जी, मसाला क्या शानदार बना, क्या खूबसूरत कलर आया और महक तो क्या आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत मज़े वाली आ रही है। और ये देखिए जी, उसने ऑयल भी छोड़ दिया और वो भी भून के हमारा अच्छी तरह। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको दिखाते हैं। अब हम अपनी 2 टेबल स्पून हम ले रहे हैं लेमन फ्रेश जूस। और ये हमारी 1 किलो भिंडी थी जो हमने फ्राई की थी। अब ये दोनों चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हम जो है ना अपने इस मसाले में डालेंगे, आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, पहले मसाला हमने अच्छी तरह भून लेना है। ये हमने अपनी भिंडी जो है ये डाल दी है इसमें और बहुत हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है, बिल्कुल ध्यान से, आराम से, क्योंकि आपको मालूम है भिंडी जो होती है वो भी टूट जाती है। इसीलिए इसको कहते हैं मसाला भिंडी ढाबा स्टाइल। ये देखिए जी, ढाबा स्टाइल इसको कहते हैं। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसको ढाबा स्टाइल क्यों कहा गया। देखिए जी, इस तरह इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमारा जो लेमन फ्रेश जूस था हमने ये डाल दिया है। अब ये लेमन फ्रेश जूस डालेंगे। अब इसमें आपको जो खट्टापन आएगा और जो जायका आएगा, आप खा के हमें बताइएगा कि कैसा बना है और कैसा जायका था ज़रूर। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसको कवर कर देंगे और लो टू मीडियम हीट हम इसको रखेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। अब आपको 4 से 5 मिनट के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 4 से 5 मिनट लो टू मीडियम पे हमने इसको कवर करके रख दिया था। अब ये देखिए जी, अब आप माशाल्लाह देखिए जी, देखा आपने, ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कलर आया और क्या खुशबू आ रही है। मसाला भिंडी ढाबा स्टाइल हमने ये बनाया है। ये देखिए जी, ये देखिए, और हमने चखा है और क्या शानदार बना है। ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसे लगी है। शानदार बेहतरीन इसका जायका आएगा, 101% जायका आएगा जो बहुत ही यूनिक होगा इंशाल्लाह। ये लीजिए जी, हमारे मसाला भिंडी ढाबा स्टाइल रेडी है। ये देखिए, आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आपको मैं फाइनल लुक दिखाता हूँ इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आज हमने जो रेसिपी मसाला भिंडी ढाबा स्टाइल बनाई है, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, बड़ी चटपटी बनती है ये। हमने अभी चखी थी, क्या शानदार जायका आया। ज़रूर बनाइएगा, हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया है, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्त और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके घर तक भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुँच सके। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। Until next time, Allah Hafiz.